नमः शिवाय, शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ संगत जी, तो कुछ आज ज़्यादा खुश हूँ, मतलब क्योंकि 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा बुरे निकले हैं संगत जी, कि मेरा मन नहीं लग रहा था कहीं भी। मेरा जब मन नहीं लगता था तब मैं गुरुजी के पास आकर बैठ जाती थी संगत जी। मुझे ना मतलब बहुत अच्छा फील होता था, लेकिन फिर अब मेरे को रोना निकल जाता था गुरुजी के आगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं संगत जी जो एक बेटी अपने पिता के साथ ही कर सकती है, अपनी पूरी फैमिली के साथ नहीं। क्योंकि मेरे भाई बहन सिर्फ ये समझते हैं कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मैं एक मजाक मतलब मैं बहुत ज़्यादा मजाक करती हूँ संगत जी, हद से ज़्यादा। मैं हंसती रहती हूँ, सबको हंसाती रहती हूँ। अगर कोई दुखी हो ना तो मैं उसे फट से हंसा देती हूँ संगत जी। लेकिन जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं खुद का दर्द किसी को बताकर खुश नहीं होती। मैं खुद ही कमरा बंद कर एक दरवाज़ा लॉक करके सोई संगत जी। फिर मैं अंदर गुरुजी के पास आकर बहुत रोती हूँ। कभी कभार ना मेरा गुस्सा, मेरी चिड़चिड़ाहटपन, मेरे को होती है ना, अगर आपका गुस्सा नहीं निकले, आप किसी के ऊपर ना चिल्लाए ना बोले, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब इतना आपके अंदर वो चीज़ें भरती रहती हैं संगत जी। और जब वो फटती है ना तो वो इतनी बड़ी लड़ाई बन जाती है। वो सेम चीज़ मेरे साथ होती है। जब मैं नहीं बोलती संगत जी तो मैं नहीं बोलती, लेकिन जब मेरे को गुस्सा आता है, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सभी चीज़ें, तब मैं गुस्से में इतना कुछ बोल जाती हूँ कि जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संगत जी चलो, आज गुरु जी ने सारे अगर रोज़ ही गुरु जी की मेहर होती है संगत जी, लेकिन आज चलो ज़्यादा अच्छा दिन था कि मैं आज रोई नहीं संगत जी। नहीं तो मेरा हफ्ता हो गया था, मैं रोकर ही निकाल रही थी। और ना संगत जी, कल नहीं, परसों मेरे को सपना आया। एक ना, हम यहाँ रेंट के घर में रहते थे ना संगत जी, सबसे पहले जिस घर में रहते थे हम, मेरे को उस घर में हम रह रहे हैं, मेरे को ऐसा सपना आया। और हमारे ना उस कमरे में दो मतलब विंडो थी संगत जी। जब हम सोते थे ना तब हम वो विंडो ओपन करके सोते थे, मतलब जाली वाली सब लगी होती थी। सड़क के पास हमारा घर था। संगत जी, इतनी डरावनी फीलिंग अभी भी आ रही है, बताते नहीं, इतनी नेगेटिविटी वाला वो सीन था। एक आवाज़ आ रही थी संगत जी, जैसे मेरी बहन ऐसे उस विंडो के सामने सो रही है अपने मंचे पे, उसके साथ ही हमने बेड लगा रखा है अपना। गर्मियों के दिन है। वो अंकल में पता नहीं किसकी आवाज़ है, वो बार बार कह रहा है लहसुन ले लो, लहसुन ले लो। फिर वो बोल रहा है गार्लिक ले लो, गार्लिक ले लो पहले वो। और फिर संगत जी क्या हुआ, तो मेरी बहन वो ना दीवार मतलब उस विंडो के पास आ गया। पता नहीं कैसे, हम तो उस घर में ना मतलब हमने लाइट ऑफ करके सोते थे हमेशा। लेकिन वो दिन ऐसा था संगत जी मेरे सपने में कि ना हमने अपनी विंडो सारी ओपन कर रखी थी और लाइट भी ऑन कर रखी थी। वो हंस रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। मेरी बहन ना फटाफट उस विंडो के सामने खड़ी होकर पर्दा लगा रही है। वो हंस रहा है बहुत तेज़ी से संगत जी, कि हाँ मुझे पता था, मेरे को पता था तू वैसे ही करेगी, तू पर्दा लगा लेगी, हाँ 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 मुझे पता था। वो मतलब संगत जी मेरे को अभी भी इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है ना अपने आसपास, मेरे मन में इतना डर लग रहा है अभी भी। वो सपना इतना बुरा था, मैं आंखें बंद कर कर शुक्राना कर रही थी। मेरे को आंखें खोलनी पड़ रही है संगत जी, मेरे को इतना डर लग रहा है।
लेकिन गुरुजी मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, आपने हमेशा मुझे ब्लेस किया है, ऐसी चीज़ों से बचाया है। फिर वो ना बहुत लाउड हँस रहा है, मेरे को पता था। लेकिन ना मेरी बहन भी इतनी गुस्से वाली है ना, वो कह रही है चला जा इधर से, वो गाली दे रही है उसको। तो वो बोल रही मैं इसको इतनी, वो 2:30 बजे की बात है संगत जी। और ना मैं फट से उठ गई, तभी उठ गई, मेरे को इतना डर लगा। मैं जब उठी ना मेरे को समझ इतना पसीना आ रखा था ना, इतना पसीना, मैं पूरी लथपथ थी। मैं जब सो रही थी मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को उठाया, उसने चलो मेरी बात नहीं सुनी। जब मैंने उसको अपनी तरफ खींचा वो गुस्सा करने लग गई कि मेरे को सोने नहीं दे रही है। सो वो टाइम इतना बुरा था ना। अब संगत जी, और ना कल की बात है, मेरा भाई भी बहुत डर रहा है। मैं आज से पहले कभी किसी चीज़ से नहीं डरी संगत जी, कभी नहीं डरी, ना किसी सपने से, ना किसी वीरानी। वो ना उसने ना मेरा कंधा इतनी जोर के पकड़ा ना संगत जी, कि मेरे को वो दूसरे दिन तक ना वो कंधा मेरा दर्द करता रहा। मैं फट से उठी, मेरे को ऐसा लग रहा था किसी कोई साया है जिसने मेरा हाथ मेरे ऐसे मेरा पकड़ा हुआ है बाजू। मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है मेरा दर्द फील हो रहा है मेरे को। मतलब वो बहुत बुरा था संगत जी। गुरु जी ने वो कष्ट ही काटा है, वो कष्टों के मतलब सपनों के दिखा रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं मेरे। थैंक यू गुरु पिताजी, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। थैंक यू सो मच। और ना मेरी संगत जी, क्या अभी मैं अपना दूसरा सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से। सोना संगत जी, मैं अभी फोन स्क्रॉल कर रही थी। सोना जो मेरे पार्टनर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारा 7 जुलाई को 3 साल पूरे हो जाएंगे हमारे रिलेशनशिप को। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ जब हमारा रिश्ता शुरू हुआ था ना, तब हमें नहीं पता था इतनी इम्पोर्टेंट 7 जुलाई के, क्योंकि हम गुरु जी से नहीं मिले थे संगत जी। और अभी मेरे को पता चला है 2 साल में कि गुरु जी का जन्मदिन उसी दिन आता है जिस दिन हमारा, मैं उस दिन केक काटती हूँ संगत जी, लेकिन इस बार डबल केक काटूंगी, गुरु जी के बर्थडे का केक, हमारा एनिवर्सरी केक काटूंगी। संगत जी, सॉरी संगत जी, गुरु जी का, अब मैं अपना जैसे फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी, गुरु जी का एक मैसेज आया कि एक ब्लेसिंग है, मेरी सारी बेटियों का शादी हो जाएगी जुलाई महीने। 7 जुलाई तक सबके घर में रिश्ते आ जाएंगे, उनके मनपसंद शख्स के घर से जिनका वो चाहती हैं, या जैसी भी उनको रिश्ते आ जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी। थैंक यू गुरु पिताजी, मेरा रिश्ता ही हो रहा है, मुझे उसी में इतनी मतलब खुशी ना। गुरु जी ने कहा मैं अपना ब्लेसिंग दे रहा हूँ सभी अपनी बेटियों की, 7 जुलाई तक शादी भी हो जाएगी, रिश्ते भी जिनको नहीं है, जिनका रिश्ता नहीं है उनका रिश्ता भी हो जाएगा। थैंक यू गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो क्या होता हमारा गुरु जी। अपनी आपकी ये बेटी इतनी नालायक है कि उसे कुछ भी नहीं पता है गुरु जी, सभी मुझे बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं, लेकिन आपने जब से हाथ थामा है, आप पहले ही बता देते हो सबके दिल का हाल कि कौन कैसा है, कौन क्या सोच रहा है। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरु पिताजी, आई लव यू सो मच। आप ऐसे ही मेरे पार्टनर की रक्षा करिए मेरे गुरु पिताजी, उनको ब्लेस कीजिए, उनके कामों में बरकत डालिए, उनको फटाफट सभी चीज़ों से बाइज़्ज़त बरी करवा दीजिए, और हमारा मिलन जल्दी से जल्दी करवा दीजिए गुरु जी। थैंक यू गुरु पिताजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी हमेशा उनके अंग संग सहाय रहना, उनको कभी मत छोड़ना मेरे गुरु पिताजी, उनके साथ रहना। जय गुरु जी। लव यू गुरु पिताजी, आप बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो गुरु पिताजी। थैंक यू सो मच।